जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मङ्गलम्। तत्वार्थ सूत्र परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया। 10 अध्यायों विभाजित है। 7 तत्वों का वर्णन है। सूत्रात्मक इसकी शैली है। संस्कृत इसकी भाषा है। हम सभी लोग चतुर्थ अध्याय में देवों का स्वरूप के बारे में पढ़ रहे थे और जिसमें हमने देखा था कि भवनवासी वेंतर और ज्योतिष देवों के बारे में, कि ज्योतिष देवों में भी देखा था कि यह जो मेरु पर्वत आदि हैं उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले जो ज्योतिषी देव हैं और इसके बाहर जो हैं वो अवस्थित हैं अर्थात चलायमान नहीं हैं। ज्योतिष देवों के अपने स्वभाव और उनके बारे में जाना। आज हम सब लोग वो जो देव हैं वो क्या सदा ही नित्य गति वाले हैं या अनित्य गति वाले हैं, इसके बारे में अपन सूत्र पढ़ते हैं। सभी लोग अपने पुस्तक में सूत्र निकाल लेंगे। 13वां नंबर का सूत्र है 4थे अध्याय का। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो नृलोके। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो नृलोके। इस प्रकार से यहाँ पर सूत्र का उच्चारण किया। अब इसका अर्थ जो है बोर्ड के माध्यम से देखते हैं। चतुर्थ अध्याय का सूत्र नंबर 13 है मेरु प्रदक्षिणा। शुद्ध उच्चारण करने के लिए आप प्राग के बाद थोड़ा सा जो ये है यहाँ स्वराघात करेंगे तो यहाँ पा का साउंड आएगा। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो नृलोके। इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण है। अब देखिए अर्थ देखिए क्या बोल रहे हैं। नृलोके। नृ का मतलब होता है मनुष्य। नी का मतलब होता है मनुष्य नृ और लोक मतलब लोक में। ये सप्तमी का एक वचन है। मनुष्य लोक में अर्थ क्या हुआ इसका। मनुष्य लोक में नित्य गतियो, नित्य ही गतियो गतिमान हैं। कहाँ पर। मेरु प्रदक्षिणा, मेरु की प्रदक्षिणा देते हैं। यहाँ पर वर्णन किसका चल रहा था। पीछे के सूत्रों से जो अनुवृत्ति चल रही थी ज्योतिषी देवों की। जो ज्योतिषी देव हैं सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारे, ये मेरु प्रदक्षिणा क्या करते हैं। मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं, मेरु की परिक्रमा लगाते हैं। ठीक है ना। सूर्य हो, चांद हो, तारे हो, ये सब मेरु की। अच्छा और क्या कह रहे हैं। नित्य गतियों, नित्य ही गतिशील हैं। ऐसा नहीं कि कुछ दिन रुक जाते होंगे फिर चलते होंगे, ऐसा नहीं है। नित्य गतियों हमेशा ही गतिमान हैं, सदा ही चलते रहते हैं, रुकते नहीं हैं और मेरु की प्रदक्षिणा लगाते हुए चलते रहते हैं। कहाँ पर। नृलोके, मनुष्य लोक में, जहाँ पर मनुष्य पाए जाते हैं उस लोक में। तो आपको पता है मनुष्य कहाँ पर होते हैं। 2.5 द्वीप में ही मनुष्य होते हैं। 2.5 द्वीप के बाहर कहीं मनुष्य नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसे मनुष्य लोक कहते हैं। जम्बू द्वीप में मनुष्य हैं, ठीक है ना। लवण समुद्र आदि में कुभो भूमियाँ हैं, वहाँ भी मनुष्य हैं। अंतर्दीपज आदि में और धातकी खंड में भी मनुष्य हैं और कालोदधि समुद्र है उसमें भी कुभोग भूमियाँ हैं, उसमें भी क्या बोलते हैं कि अंतर्दीपज में मनुष्य आदि पाए जाते हैं और पुष्करार्थ में भी हैं। तो इस प्रकार ये 2.5 द्वीप है और 2.5 द्वीप को ही मनुष्य लोक कहते हैं। तो इस मनुष्य लोक में जो ज्योतिषी देव हैं सदा ही गतिमान हैं,
वो मेरू की प्रदक्षिणा लगाते रहते हैं। एक समय भी ऐसा खाली नहीं है जिस समय वो रुक जाते हों और आगे ना बढ़ते हों। इस प्रकार से इस सूत्र का अर्थ है। सूत्र में जो प्रदक्षिणा शब्द आया है वह शब्द इसलिए आया है कि इसका अर्थ लगाना परिक्रमा, मतलब कि ये क्रम से घूमते हैं, ये अक्रम से नहीं घूमते हैं। दूसरी बात, यहाँ वहाँ नहीं घूमते हैं, इनकी अपनी गलियाँ होती हैं, उन गलियों में ही घूमते हैं। प्रत्येक जो सूर्य चंद्र आदि हैं इन सब की अपनी वीथियाँ होती हैं और उस वीथिया में ही वह भ्रमण करते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य की 184 वीथियाँ होती हैं और वो 184 गली में ही वह भ्रमण करता है। इस प्रकार से जैसा जा रहा है और जाते 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 वो बहुत दूर तक पहुंच जाता, अंतिम गली तक पहुंच जाता है। फिर अब आते 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 पास वो मेरू के पास में आ जाता है। तो इस प्रकार से जब आप त्रिलोक प्रणति आदि पढ़ेंगे तो उसमें प्रमाण सारा मिलेगा कि प्रत्येक गली के बीच में कितनी दूरी है, एक गली को पार करने में कितना टाइम लगता है और मेरू से कितनी दूर उसकी प्रथम गली प्रारंभ आदि होती है। तो इस प्रकार से ये जो सूर्य आदि की गलियाँ इसी प्रकार से चंद्रमा की होती हैं। तो ये नित्य उसी रूप में ही परिक्रमा लगाते हैं, ये विदिशाओं में नहीं घूमते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी ऊपर कभी नीचे। जो इनकी गलियाँ फिक्स हैं वो उसी में ही यहाँ वहाँ क्या बोलते कि विहार न करके सीधे अपनी परिक्रमा रूप में प्रदक्षिणा लगाते हैं और इनमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं पड़ता है, गति में किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ता है। इनकी जो गति है वो अपनी गति से ही गतिमान रहते हैं। इस प्रकार से सूत्र में ये प्रदक्षिणा शब्द का अर्थ लगाना। इस मनुष्य लोक में कितने सूर्य हैं, कितने चंद्र हैं, कितने तारे आदि हैं, यदि आपके पास कॉपी पेन है तो आप इसे नोट कर लेंगे। जम्बूद्वीप में 2 सूर्य हैं और 2 चंद्र हैं। ध्यान रखना, जो सूर्य आज आप देख रहे हैं वो सूर्य जो है कल आपको नहीं मिलेगा, कल दूसरा सूर्य आएगा। जैसे ये मेरू है तो एक सूर्य जो है यहाँ पर है तो एक सूरज यहाँ पर है। इस प्रकार से यह परिक्रमा लगाते हुए यह भ्रमण कर रहे हैं। और इसी प्रकार से चंद्रमा में लगाना, कल मैंने आपको बता दिया था 790 योजन चित्रा पृथ्वी से सबसे पहले तारे हैं, फिर ये सूर्य है, चंद्र है आदि। इस प्रकार से मैंने आपको एक एक समय बताया था कि कितनी कितनी दूरी में यह चंद्रमा सूर्य आदि है। तो आचार्यवन कह रहे हैं जम्बूद्वीप में 2 सूर्य और 2 चंद्र हैं। नक्षत्र जो हैं वो 56 हैं। कितने नक्षत्र हैं टोटल? जम्बूद्वीप में 56 नक्षत्र हैं। ग्रह जो हैं 176 इतने नक्षत्र जम्बूद्वीप में हैं। टोटल तारे जो हैं जम्बूद्वीप में कितने हैं? तो 1,33,950 कोड़ा कोड़ी, 1,33,950 कोड़ा कोड़ी इतने जो हैं जम्बूद्वीप में तारे हैं। लवण समुद्र में ये सारी व्यवस्थाएं दुगनी हो जाएंगी। जितनी मैंने आपको नोट कराई हैं इनको लवण समुद्र में दुगनी कर लें। जैसे जम्बूद्वीप में 2 सूर्य बोले तो लवण समुद्र में कितने सूर्य हो जाएंगे? 4। इसी प्रकार से चंद्रमा भी हो जाएंगे 4। नक्षत्र हमने 56 बोले थे जम्बूद्वीप में, तो आप डबल कर लीजिए तो 112 जो है नक्षत्र लवण समुद्र में हो जाएंगे। और ग्रह जो 176 बोले थे इसी को अपन दुगना कर लेंगे तो 352 नक्षत्र जो हैं लवण समुद्र में हो जाएंगे। और तारों को भी आप डबल कर लीजिए तो यहाँ पर हो जाएंगे 2,67,900 कोड़ा कोड़ी इतने तारे जो हैं वह लवण समुद्र में हो जाएंगे। तो अपन ने देखा लवण समुद्र में जम्बूद्वीप से व्यवस्था दुगनी है। लेकिन इसके बाद जो धातकी खंड है उसमें जो सूर्य और चांद हैं कितने हैं? तो धातकी खंड में 12 सूर्य हैं और 12 चंद्रमा हैं। नक्षत्र जो हैं वो 336 जो हैं वह नक्षत्र हैं और ग्रह जो हैं 1056 जो हैं वह ग्रह हैं। तारे जो हैं
83,700 कोड़ा कोड़ी इतने क्या हैं, तारे हैं। कालोदधी जो समुद्र है उसमें 42 सूर्य हैं और 42 ही चंद्रमा हैं। नक्षत्र जो हैं 1167 जो हैं इतने नक्षत्र हैं। ग्रह जो हैं 3696 इतने ग्रह हैं। और तारे जो हैं वो 28,12,950 कोड़ा कोड़ी जो हैं तारे हैं। पुष्करार्थ जो पर्वत है उसमें जो सूर्य हैं 72 सूर्य हैं और 72 ही चंद्रमा हैं। नक्षत्र जो हैं 2016 हैं। ग्रह जो हैं 6336 जो हैं ग्रह हैं। और तारे जो हैं 48,22,200 कोड़ा कोड़ी इतने तारे हैं। इस प्रकार अपन देखते हैं कि कितने कितने सूर्य और कितने कितने चंद्रमा हो जाते हैं। देखा जाए तो मनुष्य लोक में 132 सूर्य होते हैं और 132 ही चंद्रमा होते हैं। इतने सूर्य और इतने चंद्रमा हैं। नमस्ते महाराज, मेरा प्रश्न है, जिज्ञासा है कि ढाई द्वीप को मनुष्य लोक क्यों कहा जाता है, जबकि वनस्पति काय और अन्य काय के जीव बहुत मात्रा में है। कृपा समाधान कीजिए। चारों गतियों में सर्वश्रेष्ठ जो गति है वो मनुष्य गति है और मनुष्य गति में ही जीव का जो है कल्याण संभव है। अन्य गति जो है उसमें कल्याण संभव नहीं है। इसलिए आचार्य ने मनुष्य की प्रधानता रखी है कि मनुष्य जहाँ तक पाया जाता है उसे ढाई द्वीप कहा। चूँकि वनस्पति जो हैं वो ढाई द्वीप के बाहर भी पाई जाती है। असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र होते हैं। उनके आगे भी क्या बोलते कि जो ढाई द्वीप के आगे जो हैं वो बहुत वनस्पति पाई जाती हैं। यदि अपन वनस्पति जहाँ है उसको यदि ढाई द्वीप या जम्बू तारा चंद्र आदि का स्थान मानते तो उसमें अनवस्था नाम का दोष आ जाता। क्यों? क्योंकि इसलिए दोष आ जाता कि उसका आधार आगे भी बन जाता। वनस्पति आगे होने के कारण वहाँ के भी सूर्य चंद्र आदि जो हैं जो स्थिर हैं वो भी चलायमान हो जाते, क्योंकि ढाई द्वीप के बाहर जितने भी सूर्य चंद्र आदि हैं वो स्थिर हैं, वो चलायमान नहीं हैं, परिक्रमा नहीं लगाते हैं। तो फिर क्या हो जाता, जहाँ तहाँ वनस्पति पाई जाती है वहाँ वहाँ सूर्य भी उनको गतिमान मानना पड़ता। तो मनुष्यों की एक तो प्रधानता, और जहाँ तक मनुष्य हैं वहीं तक सूर्य आदि जो है गमनागमन की स्थिति है। इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवान ने मनुष्यों की प्रधानता को यह ढाई द्वीप को मनुष्य लोक कहा। एक बात और ध्यान रखना है हमको, तिलोपनति आदि ग्रंथों में मिलते हैं कि जो तारे हैं वो सभी तारे मनुष्य लोक में जितने भी तारे हैं जम्बूद्वीप आदि संबंधी, तो वो सभी के सभी चलायमान हैं ऐसा नहीं है। सभी ही परिक्रमा लगाते हैं ऐसा भी नहीं है। कुछ तारे जो हैं स्थिर हैं और कुछ तारे अस्थिर हैं। कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं? इस मनुष्य लोक की ही बात कर रहा हूँ। तो इस प्रकार आपको ये जानकारी भी होना चाहिए। जैसे जम्बू द्वीप में 1,33,950 कोड़ा कोड़ी जो तारे हैं वो कैसे हैं? अस्थिर हैं। एवं जो 36 जो स्थिर तारे हैं, 36 तारे जो हैं वो स्थिर हैं, बाकी सारे अस्थिर हैं, चलायमान हैं। लवण समुद्र में 2,67,900 जो कोड़ा कोड़ी जो तारे हैं वो गतिमान हैं, चलायमान हैं, ठीक है, स्थिर नहीं हैं। और 139 जो तारे हैं वो स्थित हैं। धातकी खंड में 8,03,700 कोड़ा कोड़ी जो तारे हैं वो अस्थिर हैं एवं 1,010 जो तारे हैं वो स्थित तारे हैं। कालोदधी समुद्र में 28,12,950 कोड़ा कोड़ी जो तारे हैं वो अस्थिर हैं और 41,120 जो तारे हैं वो स्थिर हैं। पुष्करार्थ द्वीप में जो है 48,22,200 कोड़ा कोड़ी जो तारे हैं वो अस्थिर हैं, अर्थात जो चलने वाले होते हैं। एवं 53,230 जो तारे हैं वो स्थिर हैं। तो इस प्रकार से मनुष्य लोक में 88,40,700 कोड़ा कोड़ी जो तारे हैं वो अस्थिर हैं एवं 95,535 जो तारे हैं वो स्थित हैं।
तो इस प्रकार से तारे जो हैं, कुछ तारे जो हैं स्थित भी हैं और बहुत संख्या में जो तारे हैं वो अस्थिर भी पाए जाते हैं इस ढाई द्वीप में, इस मनुष्य लोक में। इस प्रकार अपन ने देखा कि ढाई द्वीप में जो 5 मेरु हैं, सुदर्शन मेरु हैं, विजय अचल मेरु हैं, विद्युत और विद्युत माली मेरु हैं। तो इस प्रकार से जो मंदर और विद्युत माली 5 मेरु हैं, ये जो 5 मेरु की जो है सूर्य चंद्र आदि जो हैं अपने अपने स्थान पर अपने अपने मेरु की क्या लगाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। अब ये बात प्रश्न मन में आता है कि इनकी परिक्रमा लगाने से क्या कार्य सिद्ध होता है। तो उसके लिए आचार्य भगवान ने 14वां नंबर का सूत्र दिया है। हम सब पहले उसका उच्चारण करते हैं शुद्ध रूप में। सूत्र नंबर 14, तत्कृतः काल विभागः, तत्कृतः काल विभागः। इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण हुआ। अब इस सूत्र का जो अर्थ है बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। चतुर्थ अध्याय का सूत्र नंबर 14, तत्कृतः काल विभागः, तत्कृतः काल विभागः। इसका अर्थ क्या हुआ? इस तत् शब्द से क्या लेना है? जो हमारा ज्योतिषी देवों का वर्णन आ रहा है, तत् उनके द्वारा, किनके द्वारा? ज्योतिषी देवों की गति द्वारा कृतः किया गया है, कृतः किया गया है। ज्योतिषी देवों के गति के द्वारा किया गया है। विभागः, विभाग, किसका विभाग? काल, काल का विभाग किया गया है। ज्योतिषी देवों के द्वारा ही यह काल का विभाग होता है। ज्योतिषी देव के जो विमान आदि हैं वो गतिशील हैं, गतिमान हैं, और उन गतिमान विमानों के द्वारा काल का विभाग होता है। व्यवहार काल आदि का विभाग होता है, भेद होता है, प्रभेद बनते हैं। 1 मिनट, 2 मिनट, 1 सेकेंड, 1 समय, और इसी प्रकार से दिन रात, 24 घंटे, मुहूर्त आदि, ये वर्ष, युगादि, ये सब कुछ का जो विभाग बनता है वो किन के द्वारा बनता है? इन्हीं ज्योतिषी देवों के गति के द्वारा ही यह विभाग बनते हैं। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 5 दिन हो गए, 1 पक्ष हो गया, 1 माह हो गया, चतुर्मास हो गया, वर्ष हो गया, पंचयुग हो गया। तो इस प्रकार से जो विभाग जो बनता है ये किसके द्वारा बनता है? ज्योतिषी देवों के द्वारा। तो क्या अर्थ निकलता? तत् उनके द्वारा कृतः किया गया है, उनकी गति के द्वारा किया गया है। काल विभागः, काल का विभाग किया गया है। यही ज्योतिषी देवों के द्वारा उत्पन्न कार्य है जो हमारे उपयोगी है। यदि हमें काल का विभाग पता न चले तो हम कोई कार्य नहीं कर पाए। हमको समय से खाना, समय से उठना, समय से बैठना, समय से पढ़ना, समय से अध्ययन करना, समय से स्वाध्याय करना, समय से पूजा पाठ करना, हर चीज़ में समय चाहिए, हर चीज़ में समय की बात चाहिए। और यदि काल का विभाग ना हो तो ये वस्तु कितनी पुरानी हो गई है, कितनी नवीन है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये सारा का सारा घड़ी घंटा आदि जो विभाग है वह विभाग जो है ये ज्योतिषी देवों की गतियों के द्वारा ही हमको पता चलता है। नमोस्तु महाराज श्री। जब काल का विभाग काल द्रव्य के निमित्त से होता है तो यहाँ पर ज्योतिष देवों के निमित्त से क्यों कहा? कृपया समाधान करें। काल 2 प्रकार का होता है, एक निश्चय काल और एक व्यवहार काल। निश्चित ही जो निश्चय काल है वह काल द्रव्य का ही परिणमन है। काल द्रव्य का परिणमन ना हो तो हमें किसी प्रकार का सूक्ष्म परिवर्तन का भी पता ना चले। ध्यान रखना, घड़ी घंटा आदि जो हैं ये व्यवहार में भी स्थूल व्यवहार है, और जो निवेश आदि जो हैं वह जो है सूक्ष्म व्यवहार काल है। ज्योतिषी देव आदि जो हैं यह काल द्रव्य जो निश्चय काल का परिणमन है उसकी जो प्रगटता है उस प्रगटता का सूचक है कि इसके माध्यम से हमें घड़ी घंटा आदि काल का व्यवहार का पता चलता है। कितनी गति हुई, तो गति हुई तो गति का हमें पता कैसे चलेगा? काल द्रव्य के एक काल द्रव्य से दूसरे काल द्रव्य में जाने में उसे कितना समय लगा, कितना टाइम लगा, कितनी गति हुई, तो उसकी जो अभिव्यक्ति है
उसकी अभिव्यक्ति जो है वो ज्योतिषी देवों द्वारा हो रही है। जैसे आपके दीवार में घड़ी लगी हुई है, तो घड़ी के माध्यम से ही आपको पता चल रहा है कि 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, तो वो काल की अभिव्यक्ति घड़ी के माध्यम से हो रही है। निश्चय काल की वर्तना का जो परिणाम है वह तो काल द्रव्य ही उपादान रूप से है। जैसे आचार्य भगवान ने समझाया है कि कुम्हार घड़ा बनाता है, तो घड़ा का तो निश्चय उपादान उसकी अपनी निज की शक्ति है घड़े बनने की, लेकिन निमित्त रूप से जो घड़ा कुम्हार है वह बाह्य सहयोग निमित्त रूप से होता है। ऐसे ही ज्योतिषी देव आदि ये बाह्य निमित्त आदि हैं। निश्चय तो उपादान जो है वो काल द्रव्य ही है, ऐसा मानना। संपूर्ण 3 लोक में जो भी काल का विभाग है वो सभी इसी ज्योतिषी देवों के माध्यम से ही समझना। जो समय का भेद प्रभेद आदि जो भी होगा वो इसी प्रकार से काल द्रव्य के में निमित्त निश्चय से होगा, लेकिन जो ज्योतिषी देव हैं उनके निमित्त से ही यह मानना। जैसे कि अब ऊपर स्वर्ग लोक में ज्योतिषी देवों का सद्भाव तो नहीं है, तो क्या वहाँ पर घड़ी घंटा आदि समय का व्यवहार नहीं है? वहाँ भी है। वो इसी इसी ज्योतिषी देवों के विमानों से लिया गया जो व्यवहार है, मुहूर्त आदि है, अंतर मुहूर्त है, वो सब इससे लिया जाएगा। इसी प्रकार से जो 2.5 दीप के बाहर भी है वहाँ भी जो काल का विभाग है, या नरक आदि में भी काल का विभाग है कि नहीं है, कि ये कितने काल तक नारकी वहाँ रहेगा, 10,000 वर्ष तक रहेगा या 33 सागर वर्ष तक रहेगा, तो उसका प्रमाण कहाँ से चलेगा? इसी ही जो मेरू की परिक्रमा लगा रहे हैं जो सूर्य चंद्र आदि, इसी के माध्यम से जो टाइम पीरियड आदि है, समय आदि है, वह यहाँ के माध्यम से ही लगाना है। इसमें कहीं कोई अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि वैमानिक देवों में वहाँ का मुहूर्त 2 घड़ी से ज़्यादा होता हो या कम होता हो, नारकी देवों में जो 2 मुहूर्त है वहाँ पे जो समय है वहाँ का अलग होता हो, वहाँ का टाइम पीरियड अलग होता हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो माप है ये सर्वांग तीनों लोकों में ही लगता है। इस प्रकार से मनुष्य लोक में जो ज्योतिषी देवों का अपन ने गमन देखा। अब प्रश्न खड़ा होता है कि जो मनुष्य लोक के बाहर भी क्या कोई ज्योतिषी देव आदि हैं, अर्थात सूर्य चंद्र आदि हैं? यह प्रश्न खड़ा होता है, और हैं तो वो कैसे हैं? जैसे यहाँ पर सदा ही चलायमान हैं, ऐसे हैं या स्थिर हैं? यह प्रश्न जब मन में आता है तो आचार्य भगवान आगे का सूत्र हमारे लिए स्वयं ही उपस्थित करते हैं। आइए सूत्र नंबर 15 का उच्चारण करते हैं। एक बार हम बोलेंगे, दोबारा सभी आप लोग। बहिर्वस्थितः बहिर्वस्थितः, इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण हुआ। अब इसका अर्थ बोर्ड के माध्यम से देखते हैं। चतुर्थ अध्याय का सूत्र नंबर 15वां, बहिर्वस्थितः, रातक लेंगे, बहिर्वस्थितः, वस्थितः बहुवचन में है। यहाँ पर संधि निकलेगी तो रा का विसर हो जाएगा बहि, और उससे निकलेगा अवस्थितः। क्या निकलेगा? अवस्थितः। बहिर बाहर, बहिर मतलब होता है बाहर। जैसे आप लोगों ने बहिरात्मा, अंतरात्मा परमात्मा पढ़े हैं ना, तो उसमें एक बहिर शब्द लगता है, तो बहिर प्लस आत्मा तो बहिर आत्मा हो जाता है। बहि, बहि मतलब बाहर। अवस्थितः, अवस्थित हैं, यहाँ बहुवचन में दिया है। इसका मतलब सूर्य चांद तारे 1-2 नहीं हैं। अवस्थितः, अवस्थित हैं लग गया। इसका मतलब है वहाँ पर असंख्यात असंख्यात सूर्य हैं, असंख्यात चंद्रमा हैं, असंख्यात ग्रह हैं, असंख्यात नक्षत्र हैं और असंख्यात तारे हैं। क्योंकि आगे जितने भी द्वीप समुद्र हैं वही अपने आप में असंख्यात हैं। तो आप सोचिए कि सूर्य चांद तारे भी कितने असंख्यात होंगे, ठीक है ना। तो बोल रहे हैं कि मनुष्य लोक के बाहर अर्थात 2.5 दीप के बाहर जितने भी सूर्य चांद तारे आदि हैं वो कैसे हैं? अवस्थितः, अवस्थित हैं, स्थिर हैं, चलायमान नहीं हैं, प्रदक्षिणा करने वाले नहीं हैं, परिक्रमा लगाने वाले नहीं हैं, गतिमान नहीं हैं। वो जहाँ जैसे हैं वहाँ पर उसी रूप से ही क्या हैं? वो स्थित हैं। तो दिन रात का जो विभाग है, वह जो विभाग है वो तो इस मनुष्य लोक में ही है कि दिन रात का विभाग, सूर्य का आना, चंद्रमा का भी आना और उदय होना, अस्त होना, ये जो निषद पर्वत हैं, नील पर्वत हैं, उनके माध्यम से अपने भरत क्षेत्र आदि में भी जो
सूर्य का उदय होता है तो दिन का प्रकाश होता है, सूर्य का अस्त हो जाता है तो वह अंधेरा हो जाता है। लेकिन इसके बाहर इस प्रकार का कोई ऐसा नहीं है। दिन रात मतलब 24 घंटे का जो टाइम पीरियड है वो तो है, लेकिन जहाँ अंधेरा है वहाँ अंधेरा है, जहाँ प्रकाश है वहाँ प्रकाश है। जैसे जहाँ पर पहाड़ का छाया पड़ रही हो या गुफा आदि हो तो वहाँ कैसा है, अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन जहाँ छाया नहीं पड़ रही है तो वहाँ पर कैसा है, प्रकाश ही प्रकाश है। और नंदी सदी आदि वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर रत्नों का प्रकाश आदि सदा ही बना रहता है। तो इस प्रकार से जहाँ अंधेरा वहाँ अंधेरा, जहाँ प्रकाश वहाँ प्रकाश, क्योंकि गतिमान नहीं है। लेकिन ढाई दीप में बिल्कुल ऐसा है, अंधेरा भी है और प्रकाश भी है। आप सभी लोग स्वाध्याय प्रतिदिन सुन रहे हैं और आपके मन में कई जिज्ञासाएं प्रकट होती हैं। आप उन प्रश्नों को आगम धारा शंका समाधान जो जनवाणी स्तुति के बाद चलती है, आप कंटिन्यू उसे देखिए और कोई भी आपके मन में शंका हो, जिज्ञासा उसे पहुंचाइए। भैया जी का नीचे नंबर चलता है, आपका समाधान उचित रूप से दिया जाएगा। और इस आगम धारा शंका समाधान को जरूर देखें, यह जो समाधान है आगम के अनुकूल है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हों धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे पास तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है, जिसमें चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से सरलीकरण करके अर्थ समझाया हुआ है, जो आचार्य श्री के श्रीमुख से समझाया गया है। और जो भी महानुभाव इस तत्वार्थ सूत्र की प्रथम अध्याय की पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं एवं द्वितीय एवं तृतीय अध्याय की पुस्तकों को छपवाना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एवं जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं वो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।